अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ अफरीदी और बात कर रहा हूँ मैं प्रॉपर्टीज़ बाय शाह ग्रुप से। आज हम ब्लूवुड सिटी की साइड पर आए हुए हैं और इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट ब्लूवुड सिटी का विजिट कराएंगे कि इसमें जो स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक है, इसमें जो ओवरसीज़ ब्लॉक है, इसमें जो जनरल ब्लॉक है, वहाँ पर जो डेवलपमेंट का काम है उसका क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक पहुँच चुका है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपने जो इतने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपको इंशाल्लाह हम ऑन ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ तक कितना कितना काम हो चुका है, इसमें वाकई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये बिल्कुल मेन एंट्रेंस है ब्लूवुड सिटी का, जाना माना, आपने ये बिल्कुल देखा होगा हर जगह पर। लेकिन इसके अंदर जो काम हो रहा है, सिर्फ इंशाल्लाह हम इसको आपको ये दिखाकर मुतमईन नहीं करेंगे। अंदर जो काम होगा वो सारा आपको दिखाएंगे, बेशक वो ब्लूवुड सिटी, बेशक वो स्पोर्ट्स वैली का हो या ओवरसीज़ का हो। इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ, स्पोर्ट्स वैली में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उसमें भी आपको फ्रेश बुकिंग मिल सकती है। ओवरसीज़ में फिलहाल आपको कोई फ्रेश बुकिंग नहीं मिल सकती। जनरल ब्लॉक में आपको पता है वो सारा डिस्क्लोज हो चुका है, जनरल ब्लॉक का फेज़ 2 लॉन्च हो चुका है। तो अगर आपने जनरल ब्लॉक में जो इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप फेज़ 2 में कर पाएंगे। चलें, आपको हम सारा जो ब्लूवुड सिटी की ऑन ग्राउंड रियलिटी वो आपको विजिट कराते हैं। अच्छा जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये मेन चक्री रोड से होकर लेफ़्ट साइड पर ब्लूवुड सिटी की जो मेन ग्रैंड एंट्रेंस आती है, जो जानी मानी पहचानी है, सबको इसका आइडिया है। आपको दिखाएंगे कि सिर्फ ये एक एंट्रेंस ही नहीं है, इसके अंदर जो काम हो रहा है, जितना अंदर काम है रोड्स पर या रोड्स के जो अंदर डेवलपमेंट का काम है स्ट्रीट्स के अंदर, वो क्या हो रहा है। ये प्रॉपर सिक्योरिटी होती है 24/7 और प्रॉपर चेक इन होता है आपका। उसके अलावा आपको पता है जो ब्लूवुड सिटी है वो इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की पहले, बल्कि पाकिस्तान की पहले टूरिस्ट सिटी बनने जा रही है। इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, जो अमेनिटीज़ जो सहूलत देने जा रहे हैं, वो आपको बिल्कुल पता है। और इसमें आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले मेन बुलेवार्ड आती है। आप मेन एंट्रेंस से होकर आप ये मेन जो इनका डबल रोड है, मेन बुलेवार्ड, और ये जनरल ब्लॉक आप इसको कह सकते हैं। जनरल ब्लॉक आपको पता है सबसे जो पुराना जो लॉन्च होने वाला ब्लॉक था वो जनरल ब्लॉक था। और जनरल ब्लॉक की ये मेन एंट्रेंस और ये मेन इसका डबल रोड है। जनरल ब्लॉक अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इसका फ़ेज़ 2 भी लॉन्च हो चुका है। फ़ेज़ 1 इसका ऑलमोस्ट पूरा डिलीवर हो चुका है, बैलेटिंग हो चुकी है, पोजीशन भी कुछ को मिल चुका है। और इसके अलावा अगर हम बात की जाए, सामने ये हार्श मस्कट है। आपको पता होगा शुरू में ये बनने जा रहा था तो लोगों ने काफ़ी तनकीद की थी कि इस तरह का यहाँ पर पाकिस्तान में कभी बना ही नहीं है। लेकिन जिस तरह कि मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि ब्लूवुड सिटी एक टूरिस्ट सिटी बनने जा रही है, तो जो इनका जो काम है वो एक VVIP किस्म का बनने जा रहा है। ये हार्श मस्कट के नीचे सेकंड कप कॉफ़ी जो फ़ॉरेन ब्रांड है वो भी आ चुका है। और आपको पता है प्रॉपर प्रोफेशनल लोग यहाँ गपशप मारने, चाय वगैरह पीने आते हैं। इसके अलावा ये सामने आप देख सकते हैं, जितना दूर दूर तक आपको नज़र आ रहा है, ये सारा जो है वो जनरल ब्लॉक है। और जनरल ब्लॉक में जो चीज़ें बनाई गई हैं वो बेहतरीन किस्म की हैं, जो इसका उनका काम हुआ है। और आप यकीन जाने कि इसमें दिन रात काम हो रहा होता है। इंशाल्लाह हम इसमें आपको कुछ रात की फुटेजेस भी दिखाएंगे, वो काम हो रहा होता है। और ये जो इसका मेन डबल रोड है, ये आगे ओवरसीज़ और स्पोर्ट्स वैली तक गया हुआ है डायरेक्ट। और राइट साइड पर आप ये देख रहे हैं, राइट साइड पर सारा जो ये ग्राउंड लेवलिंग हुआ है, ये सारा जनरल ब्लॉक है। ये आपको पता है शुरू में जब सोसाइटी बनती है तो एक पटवार रीजन होता है, बंजर सी ज़मीन होती है। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको पता है स्टेप बाय स्टेप काम किया जा रहा होता है। और उस हवाले से फिर वो चीज़ें ग्राउंड लेवलिंग होती है, फिर बैलेटिंग होती है, फिर स्ट्रीट्स बनाई जाती हैं। तो उस तरह से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हल्का हल्का काम लेके पूरा किया जाता है। और ये बुर्जुल टावर है जो रेप्लिका है इसका, यहाँ पर वो जो बनने जा रहा है। आपको पता है, जिस तरह मैं पहले से कह रहा हूँ कि जनरल ब्लॉक एक सबसे पुराना ब्लॉक है और इसमें जो काम हो रहा है, इसमें जो चीज़ें बनती हैं वो भी सबसे VIP बनती हैं। क्योंकि आपको पता है मेन एंट्रेंस में जो पहला ब्लॉक होता है उसको थोड़ा सा अच्छा बनाना ज़रूरी होता है। खैर, इनका जो हर ब्लॉक है उसमें अलग से आपको हम दिखाएंगे, हर ब्लॉक में दूसरे ब्लॉक से ज़्यादा काम हो रहा होता है। जिस तरह कि आप सारा देख सकते हैं ये सामने, ये आपको पता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इस तरह नहीं होता कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट है और आपको यहाँ पर कमर्शियल्स वगैरह और घर शहर बना के दिए जाएँ और ग्राउंड लेवलिंग की जाए कि आ जाओ यहाँ पर रह लो। तो इस तरह होता नहीं है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। जिस तरह यहाँ पर काम हो रहे हैं, जिस तरह की इनके पास ज़मीन है, आपको पता है 2 लाख कनाल प्लस ज़मीन है।
तो उस पर काम करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ का ये काम करते हैं दिन रात, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1,00,000-2,00,000 प्लस कनाल ज़मीन पर तो इनका काम हो रहा ही होता है। बिल्कुल हर जगह ग्राउंड लेवलिंग होती है। ये इसका आप कह सकते हैं दूसरा राउंड अबाउट आता है, जिसमें जो यूनिक किस्म का इन्होंने राउंड अबाउट दिया हुआ है। तो ये चीज़ जो होती हैं ये सिर्फ आपको शो करने के लिए नहीं होती कि यार एक राउंड अबाउट पे इस तरह की कोई चीज़ बना दीजिए, दूसरे पे सेकंड कप कॉफ़ी और ऊपर से ये हार्श मस्कट बना दिया जाए, तो इस तरह नहीं होता। ये जनरल ब्लॉक का जो है फोर्सेस स्कूल एंड कैडेट कॉलेज जो सिस्टम है वो बनाया गया है, और प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर। और ये सिर्फ एक दीवारिंग कुछ नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर अंदर बच्चे पढ़ भी रहे हैं, ऑपरेशनल हो चुका है। ये जनरल ब्लॉक की एक स्ट्रीट है, इसके अंदर हम वो क्या आपको दिखाएंगे अंदर का भी काम, कि यार बाहर से सिर्फ आप पिक्चर्स देखते हैं और वो 1 2 3 जो इन्होंने मोनूमेंट वगैरह बनाए हैं वो ही आपको दिखाते हैं, अंदर भी कुछ हो रहा होता है। तो इंशाल्लाह इसको भी इससे आपको हम सेटिस्फाई करेंगे। ये आपको अंदर स्ट्रीट्स प्रॉपर दिखाई दे रही हैं, साफ़ सुथरी स्ट्रीट्स हैं, और ये सारी बैलेटेड हो चुकी हैं। लोगों को प्लॉट नंबर, स्ट्रीट्स नंबर लग चुके हैं, जिस तरह आप साइड पे बोर्ड भी देख रहे हैं। एक वाटर टैंक है, तो जो हल्का काम हो रहा है और बेहतरीन किस्म का। आपको पता है, जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, तो इसमें आप कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको 1-2 साल के अंदर अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, आपको घर बनाने का मौका मिल जाए। ये अपने आप में ही एक दुनिया है, अपने आप में ही एक सिटी बनने जा रही है। यहाँ पर ज़िंदगी के ए से लेकर जेड तक जो भी सहूलियात होंगी वो आपको ज़रूर मिलेंगी। और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट आप इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक वाहिद सोसाइटी है मेरे ख़्याल में पाकिस्तान, जिनके पास इतनी ज़मीन है, और इतनी ज़मीन होने के बावजूद भी इनका काम जो है वो हमेशा से चल रहा होता है, कभी भी नहीं रुकता। इनका गोल है कि यार जो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपको पता है ये सोसाइटी ख़ासकर फिर आवाम के लिए रखी गई है, क्योंकि इसमें जो आपको प्लॉट्स मिलते हैं इंस्टॉलमेंट पे मिलते हैं, और बहुत ही आसान इंस्टॉलमेंट में। इसमें लो बजट बंदा आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, हाई बजट बंदा भी आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लो बजट इन एसेंस आप कह सकते हैं आपको छोटी कटिंग मिलती हैं, 4.5 मरला की, 5 मरला की, 6 मरला की मिलती हैं। 9 लाख से शुरू होती हैं, 15.5 लाख की आपको मिलती हैं, 15 लाख की, 20 लाख की, 18 लाख की मिलती हैं। वो डिफरेंट कटिंग्स होती हैं। और इंस्टॉलमेंट भी अगर आप बंदा किया जाए तो 9,000, 10,000, 12,000, 13,000, 15,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट होती है, जो मेरे ख्याल में जो एक सैलरीड पर्सन है वो भी दे सकता है। तो हर बंदा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन लोग इस चीज़ से डरते हैं कि यार इन्होंने इतने कम पैसे रखे हुए हैं और पता नहीं ज़मीन इनकी कहाँ पर है, और ये प्रॉपर अप्रूव्ड भी नहीं है। देखिए इन्होंने अरबों खरबों रुपए खर्च किए और प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आप देखते हैं हर महीने के अंदर 2-3 ब्रांड्स ये लोग ला रहे होते हैं, प्रॉपर ये लोग चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह नहीं होता कि बस एम शुगल मेला लगा रहे हैं और आपसे पैसे लूट रहे हैं। जो आप काम कर रहे हैं ये भी पैसों के ऊपर ही होता है। जो आप इंस्टॉलमेंट देते हैं, जो आप डाउन पेमेंट देते हैं, उसके ऊपर ये सारा काम हो रहा होता है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। जो इनका काम है वो हमेशा से हो रहा होता है। बस ये खुसूसियत की बात है। बंदा तब कह सकता है कि यार आपसे वो इंस्टॉलमेंट वगैरह पैसे लेके आपको सिर्फ वो मेन एंट्रेंस दिखा दे, बाकी अंदर कुछ भी ना हो, ना काम हो रहा हो, ना रोड्स हो, ना कोई ब्रांड श्रेंड हो। यहाँ पर प्रॉपर ब्रांड्स आ चुके हैं और पार्क्स बने हुए हैं और स्कूल कॉलेजेस बने हुए हैं, और इसके अलावा जो काम है स्ट्रीट्स बनी हुई है, मेन डबल रोड्स बने हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं। तो इसका मतलब आपको ये चीज़ बना के दे रहे हैं और आपको प्रॉपर सेटिस्फाई करेंगे। और दूसरा इसके अलावा अगर बात की जाए, ये साइडों पर ये कमर्शियल के लिए ज़मीन भी है, क्योंकि आपको पता है रेजिडेंशियल के बगैर कमर्शियल नहीं है और कमर्शियल के बगैर रेजिडेंशियल नहीं है। क्योंकि आप परसों का अगर एक बंदा रहता है तो ऑब्वियसली उसको रोज़मर्रा की जो आम सहूलियात हैं वो उसको मैसर होनी चाहिए, और वो उनका हक भी बनता है। तो अगर बात की जाए, आपको पता है ये एक वाहिद सोसाइटी है इस्लामाबाद रावलपिंडी की, जो इतनी ज़मीन पर मुश्तमिल है। और रिसेंटली अगर मैं आपको बताता चलूँ, अनाउंसमेंट भी हुई थी रिंग रोड की, जो प्रॉपर अप्रूव भी हो चुका है, और वो बिल्कुल जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की संगम बुनियाद से ही साइड पर होकर गुजरेगा। तो एक बहुत ही खुशखबरी की बात यह है कि आप जो पहले चक्री रोड और अडियाला रोड और वहाँ से होके जाते थे, इंटरचेंज होके आते थे, आप डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं। रिंग रोड से आप एक्सेस ले पाएंगे। इस्लामाबाद से होकर डायरेक्ट आप यहाँ से आएंगे, और रावलपिंडी से होकर भी आप आ सकते हैं। तो बहुत ही प्यारी बात है।
रिंग रोड एक ऐसी चीज़ है जो दोनों ट्विन सिटी को मिलाएगी और हर जगह को फ़ायदा होगा। तो उस हवाले से भी अगर बात की जाए तो इसको ब्लू वर्ल्ड सिटी को सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। और रिसेंटली दूसरा इन्होंने जो किया था कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ, इन्होंने जो मुआहदा तय किया था, एग्रीमेंट किया था, उनका इंटरचेंज ये लोग अब यूज़ कर सकेंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी कोशिश करता है कि अपने फ्यूचर में अपने जो मेंबरान को हैं, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की रहायशी होंगी, जो इन्वेस्टर होंगे, उनको जितनी सहूलत हो सके वो दे दें। कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ इन्होंने मुआहदा तय किया और जो उनका जो मेन इंटरचेंज होगा वो जो ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले लोग हैं वो अब यूज़ कर सकेंगे। तो एक बहुत ही, क्योंकि आपको पता है इस बेल्ट में, ये चक्री रोड पर, अडियाला रोड पर, कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी सबसे ज़्यादा लैंड एक्वायर करने वाले सोसाइटीज़ हैं। तो इन दोनों का मुआहदा तय पाया गया है, तो एक दूसरे को ऑब्वियसली फ़ायदा दे सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जिस तरह मैं आपको बताता चल रहा हूँ, बड़ी ज़मीन है तो काम तो इस पर हो रहा होता है, लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर सकते। आप एज अ एंड यूज़र भी यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी आप ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कितना बजट है, उस हवाले से आप फिर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें जितनी भी ब्लॉक हैं, बेशक वो स्पोर्ट्स वैली है, ओवरसीज़ है, जनरल ब्लॉक फ़ेज़ 2 है, अवामी ब्लॉक है, वाटर थीम जो ब्लॉक है, सब में फ़्रेश बुकिंग अवेलेबल है। और काम, बस मज़े की यही बात है कि काम हर जगह हो रहा होता है। तो अगर बंदा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पूछा जाए तो मैं तो सब आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि हर एक में आप सजेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो बेहतर है वो जनरल ब्लॉक फ़ेज़ 1, अगर आप के पास बजट अच्छा है, आप थोड़ा बड़े बजट में लेना चाह रहे हैं, तो जो फ़ेज़ 1 जो डिलीवर हो चुका है वो आप ले सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये ओवरसीज़ के गेट से हम एंटर हो चुके हैं। और ओवरसीज़ की अगर बात की जाए, इस पर काफ़ी तनकीद हुई थी कि बाकी ब्लॉक्स में काम हो रहा है, लेकिन ओवरसीज़ का कोई आइडिया नहीं है, कोई अता पता नहीं है कि इसमें अंदर क्या हो रहा है, कुछ है भी कि नहीं। ऐसा नहीं होता। वही बात, ओवरसीज़ के उस साइड पर आप जाएंगे तो स्पोर्ट्स वैली आते हैं और पीछे जनरल ब्लॉक। तो इट मीन्स ऐसा नहीं होता कि वहाँ से स्पोर्ट्स वैली पर काम हो रहा हो और यहाँ से जनरल ब्लॉक पर, और पीछे अंदर का जो बीच का सेंटर का जो ओवरसीज़ ब्लॉक है उसको स्किप किया जाए। तो ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप काम होता है, लेकिन ओवरसीज़ में भी वही इसी तरह का काम हो रहा होता है। सिर्फ ये जो मेन बुलेवार्ड है, मेन डबल रोड है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, ये मकसद नहीं है कि इसको बना के छोड़ दिया जाए। ऑब्वियसली इन्होंने चीज़ें डिलीवर करनी, कमिटमेंट हुई होती है, लोग इंस्टॉलमेंट दे रहे होते हैं, लोगों ने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की होती है, स्ट्रीट्स वगैरह बंद भी होती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा होता है। ओवरसीज़ ब्लॉक जो है वो अगर देखा जाए लोकेशन के हिसाब से, तो इसको एक डेडिकेटेड जो मेन गेट है वो जो चक्री रोड से है उसको दिया गया है। फ़िलहाल जो हम मेन एंट्रेंस आए, इस वजह से आपको वो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन आपने अगर वीडियोस में देखा हो तो इसका मेन एक डेडिकेटेड गेट भी बना हुआ है। तो ऑब्वियसली डेडिकेटेड गेट का मतलब ये है कि इसको अपनी वैल्यू दी जा रही है। तो सबसे मज़े की बात यह है कि हर एक ब्लॉक की VIP किस्म का आप काइंड ऑफ दे सकते हैं कि आप इसको एंटरटेन करते हैं। हर एक ब्लॉक के नहीं कि बस सिर्फ मेन एंट्रेंस जनरल ब्लॉक को प्यारा बना के पीछे वालों को इतनी सहूलत ना दे। तो सबसे बेहतरीन बात ये है, सामने आप जितने भी एरिया देख रहे हैं डबल रोड के साइड पर, ये भी ओवरसीज़ में आता है। लैंड लेवलिंग हो चुकी है, बस बाकी इसमें जो अंदर का काम हो रहा होता है। बैलेटिंग, आपको पता है बैलेटिंग कब होती है? बैलेटिंग का मतलब ये होता है आपको स्ट्रीट्स नंबर, प्लॉट नंबर लगाए जाते हैं। तो जब स्ट्रीट्स वगैरह बनती है आपको तब चीज़ें दिखाई जाती हैं। ये राइट साइड पर आप देख सकते हैं स्ट्रीट्स वगैरह बनी हुई हैं ऑलरेडी। तो एक बेहतरीन किस्म का है ये राउंड अबाउट, आप देख सकते हैं। और सामने से जितना अब आपको एरिया देख रहे हैं, ये सारा जो ग्राउंड लेवलिंग हुई हुई है, जो आपको पता है पहाड़ी सिलसिला होता है, तो उसको पहले पहाड़ को क्रैश करना और फिर उसमें कटिंग करना, उसको लेवल करना, तो काफ़ी मेहनत चाहिए होती है। तो ऐसा चीज़ें इसी तरह डेवलप होती हैं। इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की जाए तो ओवरसीज़ में मेरे ख्याल में फ़िलहाल फ्रेश बुकिंग अवेलेबल नहीं है। आप इसमें जो पुरानी चीज़ें वो ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा उसके सामने स्पोर्ट्स वैली आते हैं, स्पोर्ट्स वैली में आप फ्रेश बुकिंग ले सकते हैं। जो जनरल ब्लॉक जो फ़ेज़ 2 है उसमें भी आप फ्रेश बुकिंग ले सकते हैं। इसके अलावा अवामी ब्लॉक में भी आप ले सकते हैं। वाटर थीम जो है उसमें भी आप फ्रेश बुकिंग ले सकते हैं। बजट के ऊपर डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। बजट अच्छा है तो आप उसमें 5 मरला 10 मरला
और इस तरह कनाल का ले सकते हैं, वरना आपको पता है 4.5 मरले की भी इसमें कटिंग है, 6.5 मरला की भी कटिंग है, 5 मरला की भी है, 8 मरला की भी है। तो वो आपको उस तरह से एंटरटेन करना चाह रहे हैं जितना आपका बजट है और जितना आप उसको मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको हम इंशाल्लाह जो है वो डिस्काउंट दे सकते हैं, डाउन पेमेंट पर भी डिस्काउंट दे सकते हैं और जो इंस्टॉलमेंट है उस पर भी हम आपको डिस्काउंट प्रॉपर दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा मकसद ये था वीडियो बनाने का, अंदर से प्रॉपर हम आपको दिखाएं। वीडियो काफ़ी बड़ी होगी लेकिन आपके लिए देखना ज़रूरी है, जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से वो करना चाह रहे हैं या वो जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ, वो बंदा ऑब्वियसली ज़रूर देखेगा कि अंदर कोई काम है कि मैं एम ही इन्वेस्टमेंट कर दूँ। तो काम के हवाले से अगर बंदा देखा जाए तो काम यहाँ पर है। और इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो एक वाहिद सोसाइटी है जो फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट, बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकते हैं। आप यहाँ से एंटरटेन प्रॉपर हो सकते हैं। और उस जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, बुकिंग तकरीबन सारे ब्लॉक्स में अवेलेबल है। तो बुकिंग के हवाले से अगर आपने रब्ता करना है, नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको हम स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक दिखा दें। ओवरसीज़ दिखाने का मकसद नहीं था कि आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आप मतलब ये था जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो लोग सेटिस्फाई रहें कि यार यहाँ पर प्रॉपर काम होता है। तो इंशाल्लाह आप अपनी इंस्टॉलमेंट दी जाए, बाकी जो विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ आपको जो फ़ायदा है वो मिलता रहेगा। इसके बाद हम कोशिश करेंगे स्पोर्ट्स वैली को दिखाएंगे। आगे गाड़ी जाना थोड़ा सा फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि नई कटिंग हुई हुई है यहाँ पर। अच्छा जी, तो ये स्पोर्ट्स वैली की तरफ हम आ चुके हैं। स्पोर्ट्स वैली का हम आपको थोड़ा सा अंदर से दिखाएंगे कि इसमें जो डेवलपमेंट का काम है वो किस तरह का है। स्पोर्ट्स वैली कैसा ब्लॉक है जो सबसे मॉडर्न टाइप का बनाया जाएगा, वो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर इनका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो शोएब अख्तर को बनाया गया है और प्रॉपर शोएब अख्तर एनक्लेव बनाया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो काम होगा ये आप देख सकते हैं, राइट साइड पर बोर्ड भी लगा हुआ है जिसके हवाले से मैं बात करने वाला था। क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, प्रॉपर इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा और इंटरनेशनल लेवल का होगा जहाँ पर प्रॉपर इंटरनेशनल मैचेस हुआ करेंगे। तो ऑब्वियसली जब मैचेस होंगे तो उस हिसाब से फिर यहाँ की जो स्टैंडर्ड, जो एमिनिटीज़ होगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा भी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा। क्योंकि जब यहाँ पर रेस्टोरेंट होंगे, होटल वगैरह होंगे, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आएंगे, प्लेयर्स आएंगे, वो जब रहेंगे तो ऑब्वियसली उस हवाले से फिर जो चीज़ें बनेंगी वो भी इंटरनेशनल किस्म की बनेंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो एक ब्लॉक को या एक सोसाइटी को खूबसूरत बनाती हैं, जिस तरह लॉजो मॉल बनेगा यहाँ पर प्रॉपर, वो भी जो इंटरनेशनल किस्म का है, कतर को कॉपी करके कर रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ लाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ऑब्वियसली आप जब सोसाइटी पर फोकस होगा और आप प्रॉपर में वाकई उस चीज़ को बनाना चाह रहे हैं तो फिर वो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो स्पोर्ट्स वैली सबसे खूबसूरत ब्लॉक में इस वजह से लगता है क्योंकि यहाँ पर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की वजह से जो अमेनिटीज़ होंगी, जो बाकी ग्राउंड्स होंगे, जो कमर्शियल्स बनेंगे, जो रेजिडेंशियल एरिया बनेगा, जो सफाई सुथराई होगी या जो रेस्टोरेंट होटल वगैरह होंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर ऑब्वियसली ब्लूवुड सिटी टूरिस्ट सिटी है तो जहाँ पर लोग आएंगे तो वो सब चीज़ें इंटरनेशनल किस्म की बनेंगी। तो लेकिन अगर किस्तों के हिसाब से बात की जाए या प्लॉट्स के हिसाब से बात की जाए तो मेरे ख्याल में 15 लाख जो 5 मरला है वो आपको 15 लाख से 20 लाख में मिलता है। डाउन पेमेंट उससे सिर्फ 1,50,000 है। अगर प्लॉट की किस्त को देखा जाए या प्लॉट की कीमत को देखा जाए और यहाँ पर काम को देखा जाए, जिस हवाले से यहाँ पर काम होने जा रहा है, तो मेरे ख़्याल में कुछ भी नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये सारा आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स वैली सारा एंड तक आप देख सकते हैं। ग्राउंड लेवलिंग हो चुकी है। इसको भी एक डेडिकेटेड मेन जो है इसका गेट है वो उसको दिया गया है। तो अगर आपने इस हवाले से मालूमात जाननी है, इन्वेस्टमेंट करनी स्पोर्ट्स वैली में, ओवरसीज़ में या फिर जनरल ब्लॉक के फेस 2 में या किसी और ब्लॉक में, तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। और स्पोर्ट्स वैली या फिर कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी ब्लॉक हो, आपने इस हवाले से वीडियोस देखनी हो, हम अक्सर सोसाइटी जाते रहते हैं तो आप एंटरटेन हो सकें और आपको आइडिया होता रहे कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है और यहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।